बैरिया टाउन ने इजाफी ज़मीन कितनी ली है, ये है जी खबर जो आज आई है, आप तक पहुंचा रहे हैं। अगली समात है 23 नवंबर को और 23 नवंबर की समात में बहुत सारी चीज़ें वाजे हो जाएंगी और इसके साथ कुछ अच्छी खबरें भी आ रही हैं कि बैरिया टाउन में अब लीज़ आने को है। बैरिया टाउन में अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि किस एरिया को पहले लीज़ मिलेगी, क्या उनकी कीमतें बढ़ेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं, मैं अली रज़ा हूँ। नाजरीन, बैरिया टाउन कराची का केस चल रहा है अदालत में और अगली समात है 23 नवंबर 2023 को। लेकिन उससे पहले जो पिछली समात थी उसमें बैरिया टाउन को कहा गया था, अदालत ने जो जो उस पूरी समात में दो बातें की गई थी। एक तो ये बात थी कि सर्वे करवाया जाएगा जिसमें मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी और सिंध हुकूमत अमल दरामद यानी सिंध हुकूमत उस पर काम करेगी। आज सुबह की अपडेट, आज सुबह की जो खबर है वो हम आपको ज़रा पढ़कर सुना देते हैं। सिंध हुकूमत, अच्छा जो पूरी खबर है पहले आपको सुना देते हैं। बैरिया टाउन की ज़मीन का मामला, सिंध हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के तहत बैरिया टाउन की ज़मीन की तहकीकात के लिए कमिश्नर कराची की सरबराही में 10 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है। अच्छा, बैरिया टाउन ने कहा था कि सर्वे करना है, अदालत ने कहा था कि बैरिया टाउन का होगा सर्वे। सिंध हुकूमत ने 10 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है और उसकी सरबराही कर रहे हैं जो कमिश्नर कराची। अच्छा जी, अब इस कमेटी में कौन कौन है वो आपको बताना है। कमेटी के मेंबरान में डीजी एमडीए, क्योंकि एमडीए के साथ एसोसिएशन है, डीजी एसबीसीए, एसबीसीए ने एनओसी कैंसिलेशन की थी तो डीजी एसबीसीए और डीजी एमडीए ये दो लोग शामिल हैं। इसके साथ साथ डीसी मलीर, डीसी जामशोरो, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के चीफ हैं, डीजी वाइल्ड लाइफ कमेटी के मेंबरान भी शामिल हैं और भी कुछ लोग हैं जनाब। सर्वे ऑफ पाकिस्तान का नुमाइंदा, डायरेक्टर सर्वे एंड बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सिंध, लैंड यूटिलाइजेशन का नुमाइंदा, ये भी कमेटी के मेंबरान है। 10 लोगों की कमेटी है जिसको हेड कर रहे हैं कमिश्नर कराची, उनकी सरबराही में ये कमेटी बनाई है। अच्छा, आगे आ जाएं जी। और ये नोटिफिकेशन जारी किया है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन महकमा सर्वे ने। इसके बाद करना क्या है, अदालत ने कहा था कि आपने सर्वे करना है कि ये जमीन बैरिया के पास एक्चुअली है कितनी। एमडीए और कोर्ट ये कहती है कि 16,896 एकड़ है, जबकि बैरिया टाउन ये कहता है कि 11,276 एकड़ है। अच्छा, उसमें यह कमेटी तायुन करेगी कि बैरिया टाउन की मलकियत में कितनी जमीन है। कमेटी यह भी देखेगी कि बैरिया टाउन ने कितनी इजाफी जमीन पर कब्जा किया है। यह लाइन बड़ी अहम है। अगर तो इजाफी जमीन पर कब्जा किया है तो यह मुख्तलिफ केस है, इसके चार्जेस मुख्तलिफ होंगे। यह लाइन इसलिए है कि जो दरख्वास्त गुजार हैं महमूद अख्तर नकवी साहब, उन्होंने जब वीडियो लिंक के थ्रू वो अपनी समात में आए थे, पहली समात में उन्होंने कहा था कि बैरिया टाउन के पास 16,896 एकड़ नहीं 37,000 एकड़ की ज़मीन है, उस पर यह सर्वे करवाने का हुक्म दिया गया था। अच्छा जी, अगली लाइन क्या है, कमेटी में बैरिया टाउन की जानिब से प्राइवेट मालकान से खरीदी गई ज़मीनों के पहलू का भी जायज़ा लिया जाएगा। बैरिया टाउन जिस ज़मीन पर बना है वो ज़मीनें जिन जिन से ख़रीदी गई हैं उनका भी तायुन होना है कि वो किस तरह खरीदी गई हैं, उसका जायजा लिया जाएगा। कमेटी 7 दिन में ये रिपोर्ट पेश करेगी। कमेटी है 10 रुकनी, 7 दिन में ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रिपोर्ट पेश करेंगे। और रिपोर्ट में क्या क्या शामिल होगा जी, रिपोर्ट में जमीन की तस्वीर, गूगल मैप और टाइपिक ग्राफिक भी जमा करवाई जाएगी। ये नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन आप स्क्रीन पर चलता देख रहे हैं नाजरीन। ये है जी नोटिफिकेशन जिसको मैंने पढ़कर बताया है। और एक दफ़ा जो 10 लोग हैं दोहरा देते हैं। कमिश्नर कराची, डायरेक्टर जनरल मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी, डायरेक्टर जनरल एसबीसीए, डिप्टी कमिश्नर मलीर, डिप्टी कमिश्नर जामशोरो, चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट, डायरेक्टर जनरल वाइल्ड लाइफ, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सर्वे ऑफ पाकिस्तान, डायरेक्टर सर्वे एंड सेटलमेंट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सिंध, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लैंड यूटिलाइजेशन डिपार्टमेंट कराची। ये 10 लोग हैं और इसको चेयर कर रहे हैं कमिश्नर कराची। 10 रुकनी मेंबर जो हैं वो तश्कील दे दी गई है कमेटी में। 7 दिन में रिपोर्ट पेश करनी है। बैरिया टाउन के पास ज़मीन कितनी है, बैरिया टाउन ने इजाफी ज़मीन कितनी ली है, ये है जी खबर जो आज आई है, आप तक पहुंचा रहे हैं। अगली समात है 23 नवंबर को
और 23 नवंबर की समाअत में बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। और इसके साथ कुछ अच्छी खबरें भी आ रही हैं कि बैरिया टाउन में अब लीज़ आने को है। बैरिया टाउन में अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि किस एरिया को पहले लीज़ मिलेगी, क्या उनकी कीमतें बढ़ेंगी और लीज़ के क्या पैसे बैरिया टाउन मांगेगा। ये सारी सूरत हाल पर अगले वीलॉग में बात करेंगे। लेकिन 23 नवंबर की जो समाअत है वो बड़ी अहम होने जा रही है, क्योंकि उसमें जो अहम मुद्दा है वो ये है कि बैरिया टाउन के पास ज़मीन कितनी है। वो सारी रिपोर्ट जो 10 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है सिंध हुकूमत की जानिब से, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रिपोर्ट को जमा करवा देगी। फिर पता चलेगा कि केस किस करवट चलेगा। बैरिया को ज़मीन इजाफी जो मिली है, क्या वो चार्जेस अदा करेंगे, या जो बैरिया दावा कर रहा है कि जी 16,896 एकड़ नहीं बल्कि हमें तो 11,274 एकड़ दी गई है। ये समाअत बड़ी अहम है जो कि अब होने को है, और 3 से 4 महीने बड़े अहम हैं केस को लेकर, बैरिया टाउन को लेकर। बैरिया टाउन को डिफ़ॉल्ट हो गया है, बैरिया टाउन की एनओसी कैंसिलेशन है, यहाँ सेल और परचेज नहीं हो रही। ये सारी खबरें तो पहले ही दम तोड़ चुकी हैं। ना तो बैरिया टाउन डिफ़ॉल्ट हुआ है, ना ही सेल परचेज पर कोई पाबंदी है। हम बहुत वाज़ेह अल्फाज में आपको ये बात बता रहे हैं और इंतहाई तहकीक के साथ आपको ये बात पहुंचा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम बैरिया का काम करते हैं, हमारा रोज़गार मुंसलिक है तो हम जो खबर नहीं है उसको रिपोर्ट कर रहे हैं। खबर को खबर की तरह रिपोर्ट किया जाएगा और राय को राय के तौर पर बताया जाएगा कि हमारी राय ये है। अलबत्ता इस वक्त बैरिया टाउन कराची की जो मार्केट है वहाँ काम तो चल रहा है, लेकिन कीमतें कम ही हैं। ये थी आज का हमारी वीडियो, और इंशाल्लाह अगले वीलॉग में हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि कितने हिस्से किस हिस्से में बैरिया टाउन में आपको लीज़ मिलेगी। ये एक अच्छी खबर है। बैरिया टाउन ने इजाफी ज़मीन कितनी ली है, ये है जी खबर जो आज आई है, आप तक पहुंचा रहे हैं। अगली समाअत है 23 नवंबर को, और 23 नवंबर की समाअत में बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। और इसके साथ कुछ अच्छी खबरें भी आ रही हैं कि बैरिया टाउन में अब लीज़ आने को है। बैरिया टाउन में अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि किस एरिया को पहले लीज़ मिलेगी, क्या उनकी कीमतें बढ़ेंगी